और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पर्पल शेड पीक पर देखने आता है कि काम कैसा चल रहा है और क्रिमिनल उन्हें बताता है कि सब कुछ ठीक है और आपका काम टाइम पे हो जाएगा। दूसरी ओर आदम ये फैसला कर लेता है कि वो बरमूडा छोड़कर चला जाएगा और वो बस में बैठ जाता है। तभी उसे ओरियन दिखता है और वो बस से उतर जाता है और फैसला लेता है कि अब वो बदला लेगा। इसलिए वो रेड क्रिमिनल की गैंग में जुड़ जाता है। अब आगे ओए। अरे अरे मेरी बात सुनो, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि ये किसका माल है? अरे तुझे पता है हम कौन है? हम आलोक के आदमी है सेंटोसा से, समझ गया? अब से ये सारा माल हमारा है और आगे भी तुझे हमें ही देना होगा। अरे पर ये बॉस समुराई जी का माल है, समझने की कोशिश करो। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें भी। अरे बॉस समुराई अधमरी हालत में अस्पताल में पड़ा है, वो हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। चले ट्रक स्टार्ट करो, चलते हैं। प्यारे चल सच बता, माल कहाँ है? अरे रेड क्रिमिनल भाई, वो आलोक के आदमी ले गए। मैं सच बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे बंदूक दिखा के सारा माल अपने ट्रक में भर लिया। तुझे पता है कि सारा माल तुझसे हम ही लेते हैं, फिर भी तूने खुशी खुशी उन्हें दे दिया। और मेरी तो एक बात समझ नहीं आ रही, वो सारे यहाँ आए ही कैसे? उन्होंने बताया कि बॉस समुराई जी अधमरी हालत में है और ये सारा माल अब से हम ही लेंगे। क्या? उन्हें कैसे पता चला? मतलब बात पूरे बरमूडा में फैल चुकी है। हाँ, और वो बहुत ज्यादा लोग थे। अगर मैं उन्हें माल नहीं देता तो वो मुझे मार देते। आखिरकार ये बात आलोक को बताई किसने? आदम है, पर वो ये नहीं कर सकता। मुझे पता है, ये काम उस सारे डॉक्टर का ही होगा। इस ढाबे का खाना भी बहुत बढ़िया होता है। आदम मंगा कुछ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अबे ऐसे कैसे भूख ना है बे? क्या हुआ? मैंने बताया ना मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। अच्छा ठीक है, पर वो छोड़ी बता, आप कैसी है? एक बात बता, तुझे कैसे पता? हमें सब पता होता है, वो दिमित्री बोलता रहता था। अच्छा, मेरी वजह से वो बेचारा मारा गया, ये मेरी ही गलती है सारी। मुझे उस दिन मूवी देखने जाना ही नहीं चाहिए था, घर पे ही बैठे रहना चाहिए था, तो ये सब होता ही नहीं। पर मैं इस चीज़ का बदला लूँगा, सबसे बदला लूँगा मैं। दिमित्री को मारने वाले को देखा था मैंने बस में, पर मैं जैसे ही नीचे उतरा भाग गया साला। मैंने इसीलिए बॉस समुराई भाई का गैंग ज्वाइन किया है, ताकि मैं बदला ले सकूं। सही कहा बे, हम तुम्हारे साथ ही है। जब उस आलोक के आदमी आएंगे तब हम भी तैयार रहेंगे अपनी फौज के साथ। अरे बहुत सो लिए डॉक्टर साहब, अब जागिए, कुछ बात करनी थी आपसे। अरे क्रिमिनल तुम, और वो भी आधी रात को? बताओ क्या हुआ? सेंटोसा वाले आए थे, हमारे किसान का माल लूट के चले गए और बोला कि भाई साहब अधमरी हालत में है। उन्हें कैसे पता चला आखिरकार? अरे तो तुम कहना क्या चाहते हो हैं? मैंने बताया उन्हें, मुझे क्या मालूम भाई, मैं यहाँ दिन रात भाई साहब की सेवा में लगा हूँ। तुम ही हो जिसे ये बात पता है, तुम्हारे अलावा कौन हो सकता है? हाँ देखो, तुम मुझ पे गलत आरोप लगा रहे हो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता और भाई साहब के साथ तो सोच भी नहीं सकता हो। अच्छा एक बात बता, तूने अस्पताल के सारे स्टाफ को बता दिया था कि ये बात कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए? बता। हाँ मतलब एक एक को पकड़ के नहीं बताया था, पर सबको पता ही है कि ये सीक्रेट रखनी है। अभी हम दोनों का मूड ठीक नहीं है, कल सुबह बात करेंगे। हो मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई डॉक्टर। देख मैंने बोला ना, हम सुबह बात करेंगे। हो अभी थक गया हूँ मैं बहुत। मेरी बात ख़त्म नहीं हुई, तुम मुझे सीरियस नहीं ले रहे हो, पर मेरी हो गई हो। जा घर जाओ। बोला ना मेरी बात ख़त्म नहीं हुई, बोला ना। अरे अरे ये क्या कर दिया मैंने गुस्से में? अरे वाह भैया जी, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका पहला खून है।
बरमूडा में अच्छा कोई और ढाबा नहीं है क्या? हाँ है ना साहब, फोर्ड का ढाबा, पर वो ढाबा आधा आधा बच चुका है। आधे में सेंटोसा वाले खाते हैं और आधे में पीक वाले। बीच में लकीर है, उस लकीर को किसी को भी क्रॉस नहीं करना हो। अच्छा बाबू मोसाई, फिर तो हम यही ठीक है, वहाँ पर नहीं जाना। वो देख, वो नया नारकोटिक्स ऑफिसर, पुलिस में होने का बहुत घमंड है। क्या सेंटोसा और क्या पीक, सब एक ही है उसके लिए। वैसे तेरा ये चश्मा बहुत बढ़िया है, अब इसे वापस नहीं दूंगा, मैं ही रखूंगा। मेरे पीछे जो लोग देख रहे हो ना साहब, सारे पुराने चावल है, पर बस वो चश्मा वाला है ना, वो नहीं आए। पहले मैकेनिक हुआ करता था, पर अब इसने बॉस समुराई गैंग ज्वाइन कर लिया है। दिखने में तो भोला लग रहा है साहब, पर एकदम पागल आदमी है। एक पाने से 2 लोगों को खत्म किया है इसने। क्या पाने से? स्क्रू ड्राइवर होगा? अरे नहीं साहब, पाने से। कोई किसी को पाने से कैसे मार सकता है भोला? वो तो साहब पूछना पड़ेगा किसी दिन उसी से ही। चलते हैं सेंटोसा, देखते हैं उस ओरियन में साले में कितना दम है ना। अरे हम अकेले जाएंगे? पागल हो गया है का तू? अच्छा ठीक है, तुझे आना है तो आ, वरना कोई ना, मैं अकेला ही जाऊंगा। अरे रुक जा, अरे आदम मेरी बात सुन। अरे वैसे साहब एक बहुत बड़ी खबर आज लगी है, बॉस समुराई अभी अस्पताल में, चोट लगी है उसे और वो हिल डुल नहीं सकता। वैसे एक बात बताओ, ये आलोक की क्या कहानी है? यही साहब पीक पे ही था वो, बॉस समुराई के लिए काम करता था। फिर अचानक से उसके अरमान जाग गए। फिर जब बॉस समुराई का बेटा हो गया, तब उसे लगा कि उसके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। फिर खाते खाते उसने उसी थाली में से चुराना शुरू कर दिया। फिर बॉस समुराई को यह बात पता चल गई और उसने गैंग से आलोक को निकाल दिया। तब से लेकर आज तक उन दोनों में दुश्मनी है। और अगर ये खबर सच है तो आलोक इस मौके का फायदा उठाने का पूरा ट्राई करेगा। हाँ साहब, वो खुद को बॉस समुराई से बड़ा करने के लिए ऐसे ही एक मौके की फिराक में था। अगर किसी को इस इलाके का अफीम टेक ओवर करना है तो वो इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता। वैसे एक बात पूछूं साहब, आप सबका सफाया करने आए हो ना? अचानक ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कुछ दिन पहले बॉस समुराई की एक बहुत बड़ी डील पकी हुई है पर्पल शेड के साथ। परगोटरी का एक बहुत बड़ा माफिया है, पर्पल शेड उसी के लिए काम करता है। सुना है ये बॉस समुराई की सबसे बड़ी डील है आज तक की, और इसीलिए आलोक हरकत में बैठा है। साहब चूहों को पकड़ने का सबसे अच्छा वक्त वही होता है जब वो आपस में लड़ मर रहे होते। सही कहा तुमने। एक काम करो, उन सब किसानों की लिस्ट बनाओ जो इलीगल अफीम उगा रहे हैं, उन सब के वहाँ रेड करेंगे। बॉस समुराई साहब बीमार है। बॉस समुराई साहब सिक। बॉस समुराई साहब सिक। मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने जाना है। तू कुछ खाएगा? मैं खाने जा रहा हूँ। बॉस समुराई साहब सिक। हाँ सिक, और अब मुझे जो ठीक लग रहा वही मैं ले आऊँगा, ठीक है? फिर रोइयो मत। बैंगन नहीं खाता, आलू नहीं खाता। कितना सुंदर, हाउ लवली, कितना सुंदर, हाउ लवली। अरे सकुरी जी, आप यहाँ अस्पताल में क्या कर रही है? बीमार हो गई क्या? नहीं, वो पापा के कुछ टेस्ट करवाने थे इसीलिए। चलो अच्छा है, फिर सही है। कहाँ है वो? वो वहाँ पर बैठे हैं। एक्चुअली लंबी लाइन है ना, तो मैंने ही कहा था वहाँ पर बैठिए, आराम कीजिए। अरे ऐसे कैसे लंबी लाइन है? अरे अंकल जी, आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? वहाँ आईसीयू में बैठते ना, प्राइवेट है हमारा। गुड इवनिंग अंकल जी, मैं आदम, सकुरी जी का दोस्त। ये बोल रही थी बीमार हो गए आप। कोई बात नहीं अंकल जी, अभी 2 मिनट में आपके सारे जो टेस्ट है वो देख लेता हूँ। और सुन देख, ये ना मेरे जानने वाले हैं, खास है। जो भी टेस्ट है ना वो तू फटाफट करवा दे। क्या क्या है आपका? वो एक एक्सरे है और एक टेस्ट है। अरे एक क्या, 4-5 एक्सरे करवा लो, जो भी है जल्दी फटाफट करवा दे। लाइन में खड़ा नहीं रहना चाहिए इनको। अरे आप मुझ पे छोड़ दीजिए आदम भैया, सब करवा देता हूँ। चलिए अंकल जी। वैसे आदम, मैं काफी टाइम से तुम्हारे बारे में सोच रही थी कि तुम कैसे हो। पिछली बार जब हम मिले थे तो कितना कुछ चल रहा था तुम्हारे दिमाग में, अब सब कैसा है? हाँ अब तो सब ठीक ही है। वैसे अब तो काफी गैंगबाज हो चुके हो तुम।
हॉस्पिटल में भी तुम्हारा रौब चलता है? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर रौब तो चलता है। वेल डन एडम। अरे थैंक यू थैंक यू। चल क्या रहा है रेड क्रिमिनल? हाँ, जो डॉक्टर भाई साहब का इलाज कर रहा था उसे ही मार दिया। वो तो गलती से हो गया। तुम तो चुप ही रहो सालो, तुम खुद एक गलती हो, सब मालूम है मुझे। कैसे जश्न मना रहे थे खून खोने के बाद। एसपी साहब, आपको बस इतना करना है कि कोई केस ना बने। हुआ है क्या? कोई भी कभी भी किसी को भी सब खा के आ जाएगा और कहेगा एसपी साहब संभाल लीजिएगा, और मैं क्या प्रेसिडेंट हूँ क्या? एसपी साहब, थोड़ा संभाल लीजिए इस बार। अरे क्या संभाल लूं? मुझे भी ऊपर जवाब देना होता है। दिमाग चलना बंद हो गया था क्या? क्या सोच क्या रहे थे? अगर आज पापा यहाँ होते तो आप तब भी मुझसे ऐसे ही बात कर रहे होते क्या? अरे वो तो अच्छा है कि भाई साहब नहीं है यहाँ। देखिए, मैं तो बोलता हूँ कि एक बार हमें फिर से इस बारे में सोचना चाहिए कि हम ये डिलीवरी कर पाएंगे या नहीं। कहना क्या चाह रहे हैं? हम इस डील को जाने दें? नहीं, बस आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये आप लोग क्या है? अभी हम लोग से सीधा आप लोग हो गए। ये डील होगी कि नहीं ये तय सिर्फ मैं और पापा करेंगे। आप कमीशन पे काम करते हैं तो कमीशन वालों की तरह बात कीजिए। क्या 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 बोला इसने? अरे एसपी साहब, मेरी बात सुनिए, आप अब शांत हो जाइए। अरे समझा लीजिए इसे, मैं तो मदद कर रहा हूँ और ये मेरे ही सिर पे चल रहा है। मुझे इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। पता लगा ये कहाँ जा रहा है, सारी खबर मुझ तक पहुँचाते रहना।